अंडरटेकर करें। जिला डोडा में आज इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से जिला हेडक्वार्टर में मरकजी हुकूमत और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जिला सदर इंडियन नेशनल कांग्रेस डोडा मुजीब शेख की क़यादत में यह एहतजाज किया गया। कांग्रेस कारकुनान ने मुतालबा किया कि जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने कर्जे लिए हैं और वो मुल्क छोड़कर भाग गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुजीब शेख ने कहा कि इन दिनों जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी ही ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने एहतजाज किया गया। ये आज का प्रोटेस्ट जो है ये LIC के खिलाफ है, ये जो प्रोटेस्ट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ है और उन बिग बिजनेस हाउसेस के खिलाफ है जिन्होंने अंधेर नगरी बचाई है पूरे हिंदुस्तान में। और हम उस गवर्नमेंट के खिलाफ हैं जो इसका सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी लेड गवर्नमेंट जो है, जो इन लोगों को सपोर्ट कर रही है। हम इस सरकार से पूछना चाहते हो, एक तरफ से तो बेरोजगारी हद से ज्यादा है, एक तरफ से तो हमारा पढ़ा लिखा जवान जो है बेरोजगार है, कीमतें आसमान छू रही है, हमारी परेशानी हद से ज्यादा है। उसके बाद आप हमारा पैसा उठा के, गरीबों का पैसा उठा के इन लोगों को अरबों के लिहाज से कर्जा देते हो और उसके बाद कोई हिसाब किताब नहीं है। हम चाहते हैं इसमें इंक्वायरी बैठनी चाहिए। पुंछ के किरनी सेक्टर में LOC के करीब माइन धमाका हुआ। इस धमाके में एक नौजवान जख्मी हुआ है, जिसकी शनाख्त 15 साल कस्बे के रहने वाले मोहम्मद शोएब के बतौर हुई है। कहा जा रहा है कि धमाके के वक्त शोएब बकरियां चरा रहा था। फौजी अफसरान ने अस्पताल का दौरा किया और इयादत की। बच्चे के इलाज के लिए फौज की 16 गढ़वाल रेजिमेंट की जानिब से 20,000 रुपए की इमदाद फराहम की। छोटा बच्चा तकरीबन 13-14 साल का मोहम्मद मारूफ सन जमालदीन, ये कस्बा ऊपर पंचायत से है, गरीब फैमिली से तलक रखता है। आज देखो जी, आज की बात नहीं है, कई अरसा से तकरीबन कई सालों से हम पक्का एक हिंदुस्तानी लोग रहते हैं बॉर्डर पर, तो कुछ लोग तो फायरिंग की वजह से वहाँ पे जख्मी हो के ख़त्म हो गए। और आज देखो इस बच्चे को वहाँ पे मैन ये अपनी खेती में कहीं जा रहा था, ऊपर से बारिश की वजह से कहीं मैन नीचे रास्ते में आ गया, इस बच्चे को मैन लग गया, इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हम भी दुख का इज़हार करते हैं। डिविजनल फायर अफसर